बेगमपुरा शोध संस्थान चैरिटेबल में आज कुरुक्षेत्र भूमि आपको लेकर पहुंचा है। जानेंगे कि इस चैरिटेबल के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं के तहत कार्य किया जा रहा है। मुलाकात करते हैं यहां के ओनर से और शांति रिपोर्टर के साथ। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में मैं शांति सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है सतगुरु समनदास ध्यान योग आश्रम बेगमपुरा शोध संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट में, जो संस्था इसे संचालित कर रही है। इस आश्रम के बहुत सारे कार्य हैं, धार्मिक भी, सामाजिक भी, शैक्षणिक भी, और शायद उनकी गिनती लगाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो आइए आज हम इस आश्रम के बारे में गहनता से जानते हैं। जो इस आश्रम को चला रहे हैं बाबा जी, उनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। आश्रम क्या क्या किस किस क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहा है, कितने लोग यहाँ से लाभान्वित हुए हैं, कितने विद्यार्थियों ने यहाँ से शिक्षा फ्री कोचिंग ली है। आइए मुलाकात करते हैं और जानते हैं और अधिक। नमस्कार सर। नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो सर आप सबसे पहले तो आप मुझे अपना परिचय दीजिए। क्या है सर आपकी डिग्रीज और क्या कार्य करते हैं सर आप? परिचय तो काम से होता है इंसान का। डिग्रियां या मेरे हिसाब से तो काम ही महत्वपूर्ण है। अगर डिग्रियों की बात करूं तो मैंने एमए संस्कृत, एमए समाजशास्त्र, एमए हिंदी, बीएड ये सब है, नेट क्वालिफाई किया है मैंने। जैसे पीएचडी के लिए मेरी तैयारी थी, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। यूपीएससी की मैंने तैयारी की और यूपीएससी के लिए मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी। फिर स्वामी जी का आदेश हुआ कि तुम्हें तो साधु बनाना है, तुम इस तरफ कहाँ जा रहे हो, अफसर तो बनाना नहीं है तुमको। फिर मेरा पूरा ध्यान इस तरफ हुआ, आश्रम की ओर। स्वामी जी के आदेश को मैंने पालन किया और मेरा ये संकल्प रहा है कि भले ही चलो स्वामी जी का आदेश हुआ, मुझे इस लाइन में आने के लिए मुझे यहाँ से अफसर तैयार करने हैं, आईएएस, आईपीएस। मतलब वही है ना सर, जिस लक्ष्य को हम लेकर चलते हैं, कोई बात नहीं, आप अध्यात्म की तरफ आपका रुख हुआ आपके गुरुजी की वजह से, उनकी शिक्षा दीक्षा की वजह से, मगर फिर भी दिल में एक ये था कि चलो कोई बात नहीं, हम उस तरफ नहीं अगर कार्य कर सके तो जो दिल में आपके था कि मैं नहीं कर सका तो कम से कम मैं दूसरों को तो इसके लिए प्रेरित कर सकता हूँ, तो वही विचारधारा आपने रखी। तो मैं सर ये जानना चाहूँगी इसी कड़ी में कि किस प्रकार से आप अध्यात्म का तो आपने बता दिया कि आपके गुरुजी के माध्यम से आप इसमें जुड़े, तो जो आपके गुरुजी की एक परंपरा रही आश्रम की, तो कितने आश्रम या कितने संस्थाएं चल रही हैं गुरुजी के मार्गदर्शन में? सतगुरु समनदास जी, जिनका गद्दी शुक्रताल में है और वहाँ से लगभग 300 आश्रम हैं पूरे भारतवर्ष में। ये आश्रम भी उन्हीं की शाखा है एक, और प्रत्येक आश्रम पर जनसेवा के कार्य, मानव सेवा के कार्य किए जाते हैं। और ये एक पहल है इस आश्रम से फरकपुर यमुनानगर में शैक्षणिक संस्था के रूप में हम लोग सेवा के नए नए हम कार्य कर रहे हैं। जी जी, जैसे कि आप शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक और आयुर्वेद क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो शैक्षणिक का तो जैसे कि हमने बातचीत करी तो उसमें भी हमें नॉलेज हुआ, तो सामाजिक क्षेत्र में सर क्या योगदान रह रहा है हम आपके आश्रम का? सामाजिक क्षेत्र में जितने हमारे यहाँ से जैसे प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और कन्याओं की शादी की जाती है। अभी लॉकडाउन में हमने 10 लड़कियों की शादी यहाँ से की है आश्रम से, और बुजुर्गों की मदद की जाती है। इस वर्ष भी हमने कई बुजुर्गों को आँखों में जैसे लेंस का होता है, उसके भी हम कैंप आदि का आयोजन करते हैं। फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है यहाँ से, और युवाओं को रोजगार पर, क्योंकि ये भी अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें सबसे बड़ी बात है रोजगार की। देना, किसी को जी, देना। तो इस तरह के हम प्रशिक्षण का भी आयोजन करते हैं यहाँ से। जी जी,
बहुत अच्छी सर जानकारी दी। तो सर इतना बड़ा कोई भी संस्थान चलाने के लिए आमदनी की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ को अगर हमें चलाना है तो उसके लिए आमदनी चाहिए होती है। तो आमदनी का सर सोर्स कैसे रहता है? जो आय के स्रोत है हमारे पास मैम, पहला तो हमारा जैसे धार्मिक रूप से ही कुछ भी उपलब्ध होता है। पहले मैं अपने बारे में एक दो बात और बता दूँ आपको। हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, सतगुरु समनदास जी महाराज वो बाल ब्रह्मचारी रहे। उनके पास जो भी एक पैसे से लेकर जो भी कुछ आया वो उन्होंने पूरा समाज के देश की सेवा के लिए खर्च किया है। हमारे भी कोई बीवी बच्चे नहीं है, शादीशुदा नहीं है, हम भी ब्रह्मचारी हैं। मेरे पास कुछ 1 रुपया भी आता है, कुछ भी आता है, वो मैं समाज के देश की सेवा के लिए अर्पित कर देता हूँ। आय का स्रोत एक तो पूजा या सेवा के रूप में, बंदगी के रूप में जो संगत देती है। दूसरा ट्रस्ट है अपना बेगमपुरा शोध संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उनसे सदस्यता शुल्क आता है, वो चैरिटी करते हैं, वो आय का एक साधन गिन सकते हैं। दूसरा अपना शिरोमणि आयुर्वेदा के नाम से एक आयुर्वेदिक यूनिट है, हमारी फार्मेसी है, उसमें कुछ प्रोडक्ट, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ तैयार होती है। उसका जो लाभ है, उससे मिलने वाला जो लाभ है वो मैं अपने घर पर नहीं खर्च करता हूँ। मुझे 20 साल हो गए घर छोड़े हुए, घर नहीं जाता हूँ मैं। मेरे लिए समाज, मेरा देश ही मेरा घर है। सब मेरे बहन भाई है, अपने बच्चे हैं। मैं उस बिजनेस से भी जो पैसा मुझे बचत होती है उसको देश के, समाज के हित के लिए खर्च करता हूँ। एक आय का साधन ये भी है। तो सर जैसे कि आपने हमें बताया यहाँ पे एसएससी की, जैसे हम बैकग्राउंड में भी देख पा रहे हैं, एसएससी, रेलवेज, डिफेंस, आर्मी, काफ़ी सेक्टर्स में आप अपनी शैक्षणिक सेवाएं देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे दूर से आते हैं उनके रहने खाने की भी आप यहाँ पर व्यवस्था करते हैं। तो इसी कड़ी में आइए हम जो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जो शिक्षक हैं, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं इसी कड़ी में, और किस किस तरह की शिक्षा देते हैं, क्या उनका आगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का या क्या सिस्टम रहता है, ये उनसे भी हम जानकारी लेते हैं सर से। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम टीटू है और मैं यहीं से कोचिंग लेकर अपना एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ और लगभग 3-4 साल से आश्रम से जुड़ा हूँ। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग बच्चे तैयार किए जाते हैं, कोई कोचिंग के लिए, कोई अपने बिजनेस के लिए। सभी को अपना रोजगार, स्वयं रोजगार तैयार करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर जैसे बच्चों को HSSC, SSC, रेलवे, ओलंपियाड वगैरह की कोचिंग दी जाती है। अब की बार भी यहाँ से लगभग 7 से 8 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 3 साल से लगभग यहाँ पर कोचिंग दी जा रही है बच्चों को। तो सर जैसे कि अब लॉकडाउन था, मार्च से लगा, कोविड-19 के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में। तो इस अवस्था में आपने क्या कोचिंग का सिस्टम रखा हुआ है? लॉकडाउन लगने के बाद से हमने सरकार के नियमों का पालन किया है। हमने उसके बाद से कोचिंग देना यहाँ पर बंद कर दिया था बच्चों को, ताकि संक्रमण ज़्यादा ना बढ़ जाए। लेकिन कुछ बच्चों के जो डाउट होते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन ही तैयारी कराई जाती है। व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह बनाए गए हैं। लेकिन जिनके डाउट वहाँ पर क्लियर नहीं होते हैं तो एक एक बच्चे को बुलाकर एक दिन में उनके डाउट क्लियर कर देते हैं। बहुत अच्छी सर आपने हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी। आइए हम सर से और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सर जिस तरह से कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ टीम आज आपके प्रांगण में आया, हमें बहुत अच्छा अवसर मिला आपसे बातचीत करने का, बहुत कुछ हमें जानने और सीखने के लिए मिला। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश देना चाहेंगे अपने जिला वासियों को और भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को? मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आश्रम प्रांगण में। और संदेश की बात है, संदेश तो महापुरुषों का चला आ रहा है। ये तो गुरुओं की और संतों की भूमि है, भारत भूमि। शिक्षा सबसे बड़ी है, चाहे वो आध्यात्मिक शिक्षा हो या सामाजिक शिक्षा हो। प्रेम और त्याग पूरे देशवासियों को, जिलावासियों को, सभी जो है संगत को मेरा संदेश यही है, आपस में प्रेम से रहें, देश के हित के बारे में सोचें, व्यक्तिगत हित के बारे में ना सोचें। जब हम व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर देश हित की बात करेंगे, जन सेवा की बात करेंगे, तभी जाकर के हमारा देश तरक्की करेगा, तभी जाकर हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ। आगे भी हम आपको एक धार्मिक
स्थलों की श्रृंखला में, और एक जो लोग ट्रस्ट हैं या किसी तरह के संस्थान हैं जो धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक तो नहीं कहेंगे, धार्मिक और सामाजिक और आयुर्वेद क्षेत्र में जो विशेष कार्य कर रहे हैं, जो लोगों का भला कर रहे हैं सामाजिक कार्यों के माध्यम से, ऐसे ही ट्रस्ट और समितियों से हम आपकी खास मुलाकात कराते रहेंगे और आप तक अपनी जानकारी साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।